गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। घर में खाने को कुछ नहीं था। कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। बेटा, अब शरीर जवाब दे चुका है। समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा। बाबा, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। बाबा, शहर में देखा है लोग मोमोज बेचकर अच्छा कमा रहे हैं। मैं भी ठेला लगाऊंगा। लेकिन बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? उधार लेकर भी शुरू करूंगा। हार नहीं मानूंगा। बाबा, सेठ जी, थोड़ा पैसा चाहिए। काम शुरू करना है। तू करेगा काम? ठीक है। 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो झोपड़ी मेरी। मंजूर है सेठ जी। अर्जुन ने मोमोज का ठेला लगाया। गरम भाप उठ रही थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। क्या मैंने गलती कर दी? तभी एक छोटा बच्चा आया। भैया, 5 रुपए हैं, मोमोज मिलेंगे? ले जा भाई, पैसे बाद में देना। बच्चा खुश होकर चला गया। फिर दोस्तों को लेकर लौटा। शाम तक ठेला खाली। पास में खड़ा कालू सब देख रहा था। नया लड़का आया और मेरे ग्राहक ले गया। इसका खेल खत्म। अरे भूषण, ये फटे पुराने कपड़े लेकर कहाँ जा रहा है? भैया, गांव में तो अकाल पड़ गया है, सोचा इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। अरे पागल, यहाँ तो लोग खाने को तरस रहे हैं, कपड़े कौन खरीदेगा? उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। अब इस गांव में रहना मुश्किल है, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन भूषण अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वो विजयपुर गांव पहुंचा। भूषण थका हारा एक बड़े किसान के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, काम की बहुत जरूरत है, कोई भी काम दे दीजिए। काम तो है, लेकिन बहुत कठिन है। कर पाओगे? आप भरोसा रखिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। उनका गोबर साफ करना, चारा देना और पानी पिलाना होगा। महीने के 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। काम कठिन है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। भूषण ने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, जानवरों की सेवा करता और रात तक मेहनत करता। कुछ समय बाद, भूषण, तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत खुश हूं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर दी। धीरे धीरे भूषण के पास पैसे जमा होने लगे। उसने एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सेठ जी, मुझे डर लग रहा है, मेरे पैसे चोरी हो सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। इस गांव के जमींदार के पास रख दो। लोग कहते हैं वो ईमानदार है। भूषण जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार जी, ये मेरे 50-80 रुपए हैं, कृपया इन्हें संभाल कर रख लीजिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बीत गए। अब समय आ गया है, मुझे अपने पैसे लेकर जमीन खरीदनी है। भूषण जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार जी, मेरे 500 रुपए वापस दे दीजिए। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं भूषण हूँ, मैंने आपको पैसे दिए थे। कोई कागज है तुम्हारे पास? बिना सबूत के मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे लौटा दीजिए। निकल जाओ यहाँ से। जमींदार के आदमियों ने भूषण को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भूषण रोता हुआ जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, उसने मेरे पैसे हड़प लिए। घबराओ मत भूषण, मेरे पास एक चाल है। अगले दिन जगत सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। इसमें 50,000 रुपए हैं। क्या आप संभाल सकते हैं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी भूषण वहां पहुंच जाता है। अरे भूषण, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। धन्यवाद सेठ जी। तभी सेठ का नौकर दौड़ते हुए आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर पैसे रखने की जरूरत नहीं। जगत सेठ अपना सूटकेस वापस लेकर चले जाते हैं। जमींदार पछताता रह जाता है। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता।
भूषण, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी नहीं डूबती और लालच करने वाला हमेशा हारता है।